आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो एक अकेले ईमानदार अधिकारी के बेखौफ संघर्ष की कहानी है। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए, एक बेहद शांत सुबह जो अचानक एक बहुत बड़ी सरकारी रेड से दहल उठती है। ये कोई आम तलाशी नहीं थी, बल्कि अपनी ड्यूटी और बाहुबल के बीच की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर थी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। कल्पना कीजिए 80 सरकारी गाड़ियां, दर्जनों अफसर और उनका टारगेट सिर्फ एक। सुनने में ये किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है ना? लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और असल रेड्स में से एक थी। अधिकारी दीवारों को तोड़ रहे थे, बिस्तरों को फाड़ रहे थे, घर के कोने कोने को छान मार रहे थे। ये एक ऐसा वाकया था जिसकी गूंज लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सुनाई दी थी। ये पूरी लड़ाई असल में एक क्लासिक डेविड और गोलियात वाले टकराव जैसी थी। एक तरफ थे अमय पटनायक, एक ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर जिनकी ईमानदारी ही इस भ्रष्ट सिस्टम की आंखों में चुभती थी। सोर्स के मुताबिक इसी ईमानदारी की कीमत उन्हें 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर झेलकर चुकानी पड़ी थी। और उनके सामने कौन था? ताऊजी यानी रामेश्वर सिंह। 1981 के उत्तर प्रदेश में ये नाम किसी खौफ से कम नहीं था। इनकी अपनी खुद की एक प्राइवेट आर्मी थी और पहुंच सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक। इन दोनों के बीच की ये जो खाई है ना, ये वाकई हैरान करने वाली है। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल अमय को एक गुमनाम टिप मिली थी जिसमें ऐसे काले धन का जिक्र था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन ताऊजी का रसूख इतना बड़ा था कि इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सोर्स मटेरियल के मुताबिक अगर इस रेड की भनक किसी को भी लग जाती तो उसका सीधा सा मतलब था पूरी टीम की मौत। इसीलिए अमय ने आखिरी मिनट तक अपनी ही टीम से ये बात छुपा कर रखी कि वो लोग आखिर जा कहां रहे हैं। फिर आता है वो दिन। सुबह के ठीक 11 बज रहे थे जब अमय की टीम ताऊजी के उस किले जैसे बंगले पर पहुंची। शुरुआत में तो वहां मौजूद बेखबर गार्ड्स को लगा कि ये कोई आम मेहमान है, लेकिन अगले ही पल अमय ने अपना इनकम टैक्स का आई कार्ड निकालकर दिखाया और पल भर में वहां का सन्नाटा एक गहरे सदमे में बदल गया। हालांकि इन सब के बावजूद ताऊजी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उल्टे वो एक कुटिल सी मुस्कान के साथ अमय का मजाक उड़ाने लगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कह दिया कि ये टीम यहां से बिल्कुल खाली हाथ ही लौटेगी। पूरे 10 घंटे। जी हां, ये नंबर उस भीषण तलाशी के 10 घंटों को दिखाता है। इन 10 घंटों में क्या नहीं हुआ? अलमारियां छानी गईं, गद्दे फाड़े गए, यहां तक कि घर का आंगन तक खोद डाला गया। लेकिन टीम के हाथ क्या लगा? बिल्कुल कुछ नहीं, सन्नाटा। सोर्स में उस वक्त के भयंकर मानसिक दबाव का बहुत साफ जिक्र है। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। एक तरफ अमय की टीम थी जो बुरी तरह थक चुकी थी और जिन्हें अब अपने सामने सिर्फ नाकामी नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ ताऊजी जो आराम से सोफे पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए लगातार अफसरों का मजाक उड़ा रहे थे और माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। दिल्ली से लगातार आने वाले बड़े बड़े मंत्रियों के फोन जो अमय को धमकियां दे रहे थे। यह एक ऐसा गतिरोध था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अमय जो अपनी पैनी नजर के लिए जाने जाते थे, उन्होंने घर के नक्शे में एक बहुत अजीब सी बात नोटिस की। कुछ कमरे और दीवारें ऐसी थीं जो बाहर से तो दिख रही थीं, लेकिन अंदर से वहां जाने का कोई दरवाजा ही नहीं था। इसी शक के आधार पर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सामने दिख रही एक बिल्कुल आम सी दीवार पर दे मारी, और जो दीवार के पीछे से निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां ईंटें नहीं थीं, बल्कि लकड़ी का एक खुफिया दरवाजा छुपा हुआ था। दरवाजा खुलते ही जो नजारा दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फर्श से लेके छत तक नोटों से भरी बोरियां और किलो के हिसाब से ठोस सोने की ईंटें ठसाठस भरी हुई थी। जरा सोचिए, 1981 के उस दौर में जब 10 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी, वहां से करोड़ों का कैश और भारी मात्रा में सोना मिला। बस यही वो पल था जब ताऊजी का सारा गुरूर टूट गया और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। पर असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। जैसा कि सोर्स बताता है, ताऊजी ने अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलाया। उन्होंने बाहर हजारों लोगों की एक बेकाबू और हिंसक भीड़ को भड़का दिया, और देखते ही देखते उस पूरी भीड़ ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये कोई तलाशी अभियान नहीं रह गया था, ये एक खौफनाक घेराबंदी में बदल चुका था। अगले 72 घंटे किसी भयानक सपने से कम नहीं थे। बाहर हजारों की तादाद में हिंसक समर्थक पत्थरबाजी कर रहे थे। अंदर इस रेड को रुकवाने के लिए नेताओं का भारी दबाव था। इतना कैश था
कि नोट गिनने वाली मशीनें ज्यादा चलने की वजह से हाफ कर टूट रही थीं। और ये सब 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन और 3 रातों तक चला, जिसमें अफसरों की आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं थी। अंदर थके हारे अफसर मशीन की तरह पैसा गिन रहे थे और बाहर एक खून की प्यासी भीड़ उनकी जान लेने पर उतारू थी। इसी जानलेवा दबाव के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जान है। ताऊजी बहुत ही ठंडे लेकिन खौफनाक लहजे में अमई से कहते हैं, बाहर जो भीड़ है वो मेरे एक इशारे पर तुम्हारी लाशें बिछा देगी, पैसा लो और निकल जाओ। और इसके जवाब में अमई ने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं अपनी जान हथेली पर लेकर चलता हूं ताऊजी, लेकिन आपकी ये तिजोरी खाली किए बिना यहां से नहीं हिलूंगा। ये शब्द ये पूरी तरह से एक भ्रष्ट और अहंकारी सिस्टम के सामने एक ईमानदार अफसर के उसी अडिग साहस को दिखाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आखिरकार वो घमंड का साम्राज्य ढह गया। ट्रकों में भर भर कर वो सारी जब्त की गई दौलत वहां से ले जाई गई। वो ताऊजी जो खुद को कानून से भी ऊपर समझते थे, जिनके सामने पूरा का पूरा सूबा झुकता था, उन्हें आखिर में हथकड़ियां पहनाई गईं और पुलिस की वैन में बैठाया गया। यह सच्चाई और फर्ज की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं कि इस शानदार जीत के बाद हुआ क्या। यहीं पर हमारा सामना सिस्टम की उस कड़वी सच्चाई से होता है। इतने बड़े और नामुमकिन से लगने वाले काम के बाद एक ईमानदार अधिकारी को क्या इनाम मिला होगा? क्या उन्हें नेशनल हीरो बनाया गया? क्या उन्हें कोई मेडल मिला? इस घटना के बाद के दिन एक बहुत ही दुखद सच को सामने लाते हैं। तीसरे दिन ये ऐतिहासिक रेड कामयाबी के साथ खत्म होती है। चौथे दिन सारी संपत्ति जब्त हो जाती है और ताऊजी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद अमय पटनायक का बहुत ही चुपचाप एक अनजान सी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक हीरो की तरह सम्मान देने के बजाय इस सिस्टम ने उन्हें उनकी सच्चाई और ईमानदारी की सजा दी। और आज का हमारा ये विश्लेषण सोर्स से निकले इस बेहद गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। क्या ऐसे अधिकारी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, या फिर वो सिर्फ पुरानी फाइलों और फिल्मों की कहानियों तक ही सिमट कर रह गए हैं? इस घटना ने ये तो साबित कर दिया कि एक अकेले ईमानदार इंसान का साहस बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला सकता है। लेकिन क्या आज के इस दौर में बिना किसी राजनीतिक दबाव के आगे झुके भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी जंग मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।